आपने जो गौ सेवा को लेकर के जो जर्नी आपने अभी तक बिताई है और उसके बाद सीधे जो आपने अभी स्टेप लिया, आपने उंगली का कुर्बानी दे दी, उसको लेकर के क्या कुछ हुआ? आपको हमारे देश का दुर्भाग्य पता है। आज आपने मुझे यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि मेरे द्वारा मैं एक माध्यम बना हूँ सेवा का या गौरक्षा का, घायल और गंभीर गौवंश की सेवा करने वाला व्यक्ति है। आज आपने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि मैंने अपनी उंगली काट ली। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अरे जो व्यक्ति 18 दिन से मौन हो गया है, जिसने संकल्प लिया है कि 19वें दिन वो अपनी उंगली काटने वाला है, वो लोगों तक वो सारी जरूरी जानकारी पहुंचा चुका है, विनती कर चुका है, भिक्षा मांग चुका है। और किसान भाई बहिनी मनला ना एक खास बात बोलना चाहता हूँ। तुम्हार ना आत्मा मर गए है काहे तुमन ना पहली यानी हमन किसान भाई बहिनी मन पहली ना साल के एक फसल करत रहन, ओखर बाद भी ओला बाट के खावत रहन, संतुष्ट रहन। गौ माता बर अलग, नंदी बाबा बर अलग। किंतु आज हमर अधर्म, हमर लालच, हमर स्वार्थ अतेक बढ़ गए है कि 3 फसल करत हन, ओखर बाद भी गौ माता आथे तो ओला टंगिया में वार करथस गा, हाँ कुल्हाड़ी मारथस हमर माँ बाबा ला। और पास जो कोचिया बन के आथे ना, मैं सेवा करे बर जाहूँ तो एक बार जाग देखना केती ले जाते हो वो नंदी बाबा ला, जेला तक किसी भी रूप में उपयोग नहीं कर सकतस। ओखर बाद भी वो आथे, तोला 500 रुपये टिकाथे और तोला पता रही थे हत्या करे बर जावत थे। ओखर बाद भी तुमन दे देत हओ। और ये जेखर पूजा करथे ना, ओखर सम्मान मैं घलो करथो यीशु मसीह के। किंतु वो कभी नहीं सिखाइस कि तय गौ हत्या कर। अरे वो तो गौधाम में पैदा हो रही से थोड़किन पता कर लो। अभी करेक्ट 8 बजे चालू होने वाला है भारत पाकिस्तान का मैच। अभी कैप्टन है शायद सूर्य कुमार यादव। अगर टीम जीत जाती है श्रेय किसको मिलेगा? सूर्य कुमार यादव को। टीम हार जाती है तो दोष किस पे लगेगा? सूर्य कुमार यादव। ठीक वैसे ही हमारी छत्तीसगढ़ सरकार को ये समझना होगा, हमारे मुखिया को समझना होगा। लोग छोड़ देते हैं, हम क्या करें, जन जन का काम है। अरे करवाना आपका काम है महोदय, आप कप्तान हो। कानून में संशोधन कर लीजिए। हमारी माँ की हत्या पर, शेर की हत्या पे मृत्युदंड, हिरण की हत्या पे मृत्युदंड, गौ माता की हत्या पे मुंह क्यों बंद? अगर मुख्यमंत्री जी आप तक ये पहुंच रहा है, आप चाहते तो बहुत आसानी से इस उंगली को बचा सकते। इस उंगली को बचा करना आप अपनी इज्जत, अपनी मान, अपनी मर्यादा भी बचा लिए होते। राजनीति में गाय एक मुद्दा है, सड़क पर गाय एक समस्या है, सोशल मीडिया पे गाय एक ट्रेंड है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसके लिए गाय महज गाय नहीं, गौ माता है, गौ वंश है, जिसके लिए उन्होंने अपने शरीर की एक अंग का कुर्बानी दे दी इस अंग का, जिसके लिए पूरे रायपुर के जो प्रशासन है, पूरे छत्तीसगढ़ की सरकार है, वह भी हिल चुकी है। तो ऐसे व्यक्ति से आज द पीएस शो पॉडकास्ट, जो हमारा आज का स्पेशल एपिसोड है, अनफिल्टर्ड एपिसोड है, उसमें हम आपसे मिलवाएंगे एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने गाय को गाय नहीं माना, गौ माता माना, और आखिर क्यों गौ माता के लिए उन्होंने अपनी उंगली की कुर्बानी दे दी, क्यों उंगली को काट दिया। आप शरीर के एक अंग पे अगर सुई भी चुभ जाती है तो कैसा महसूस होता है, लेकिन जब उंगली काटता हुआ दृश्य जब हम देखे तो हमारा दिल झकझोर उठा। ऐसे व्यक्तित्व से आइए हम आपको मिलवाते हैं, सीधे उनके पास ले चलते हैं। भैया राधे राधे। आदेश सुनिए भैया। राधे राधे, गौ प्रणाम। गौ प्रणाम। भैया, जो आपकी जर्नी आई, जर्नी को लेकर के अभी तक आपने जो गौ सेवा को लेकर के जो जर्नी आपने अभी तक बिताई है, और उसके बाद सीधे जो आपने अभी स्टेप लिया, जो अभी सुर्खियों में है, चर्चा में है, आपने उंगली का कुर्बानी दे दी, उसको लेकर के क्या कुछ हुआ, शेयर करिए। आपको हमारे देश का दुर्भाग्य पता है। हमारे देश में एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ। आज आपने मुझे यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि मेरे द्वारा मैं एक माध्यम बना हूँ सेवा का या गौरक्षा का या घायल और गंभीर गौवंश की सेवा करने वाला व्यक्ति है। आज आपने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि मैंने अपनी उंगली काट ली। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अब यहीं से इस बात का हम सबको अंदाज़ा लगाना होगा कि किस दिशा पे जा रहे हैं हम। और आज की बातें बड़ी कड़वी होने वाली है। इट्स गोइंग टू बी बिटर। तो अगर आपकी ऑडियंस कड़वी बातें सुनने को तैयार है तो
बिल्कुल हम कंटिन्यू कर सकते हैं। आदेश भैया, पहले तो मैं बताना चाहूँगा, आप जो बिटर बातें कहेंगे, कड़वी बातें कहेंगे, हमारी जो छत्तीसगढ़ की जनता है, वो जो तब ये शो पॉडकास्ट की जो शुरुआत हुई थी, वो छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष जो रहे अमित बघेल, जिन्होंने बहुत कड़वी बातें कही, शायद वो एक्सेप्टेबल नहीं भी होगी लेकिन कड़वी बातें थी, तो जाहिर सी बात है कि आपकी बातें कड़वी होगी लेकिन बेटर होगी, बिटर तो होगी लेकिन बेटर होगी, शायद वो एक्सेप्ट करेंगे 100% एक्सेप्टेंस के साथ। ये जो घटना आज घटित हुई है, जिसको जैसा आपने कहा कि सबको झकझोर के रख दिया, सरकार को हिला के रख दिया, कौन हिला, कहाँ हिला, कैसे हिला, क्या जागरण आया, क्या कोई परिणाम आया? आप जरा सोच के देखिए कि हमारा प्रदेश आज जिस हाथ पर है, जिनके हाथों पर है, वो हमारी आस बांधते हैं। कैसे पता है? टीका लगा के, है ना? वे हमारी आस बांधते हैं। कैसे पता है? त्योहारों पर अपने बड़े बड़े पोस्टर्स लगाकर, पूजा करते हुए। अभी छत्तीसगढ़ी तिहार कहा जाता है, हमर पोला तिहार ही थे, है ना? ओमा हमार प्रदेश के मुखिया बड़े बड़े पोस्टर छपवाए रही से, वो माँ मुस्कुरात मुस्कुरात सेवा करत रही से। मुख्यमंत्री बंगला में त्योहार मनाए गए हैं, त्योहार मनाए थे। अब उसी सरकार के द्वारा आज इतने लंबे आंदोलन के बाद भी, आज का दिनांक है 14 सितंबर 2025, आज से नहीं, जब से ये सरकार आई है तब से निरंतर लगातार लगकर क्या कुछ प्रयत्न नहीं किया गया, किस भाषा में यहाँ की सरकार को नहीं समझाया गया, बावजूद इसके सरकार जागी नहीं। और अब तक, जबकि सरकार के ऊपर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी दबाव आ चुका है, बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े संतों के द्वारा ये वक्तव्य आ चुका है कि छत्तीसगढ़ सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि अगर यह मांग पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन हो सकता है। किनके द्वारा? महान संतों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा, गौऋषियों के द्वारा। पूरा भारत रायपुर छत्तीसगढ़ आने की प्रतीक्षा कर रहा है मित्र। इसके बाद भी प्रशासन जाग नहीं रहा है, तो ये तो चिंताजनक है, बहुत गंभीर है। बहुत से प्रश्न ऐसे उठते हैं जिसका उत्तर हर एक को खोजना होगा। आप हिंदू हो ना? ठीक है। टीका भी लगाते होगे, है ना? पूजा पाठ भी करते हो। कड़वी बात पता है आपको? आज गौ हत्या का जिम्मेदार कौन है? शायद हमारे आप जैसे लोग हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम गौ माता को माँ कहते तो हैं। गौ माता की जय। ऐसी कोई पूजा नहीं होती, हवन नहीं होता, यज्ञ नहीं होता जहाँ पर गोबर और गौझरन का उपयोग ना किया जाता हो। हर जगह पर हमें पता है उनकी महिमा अद्भुत है, किंतु हम जैसे लोग भी आज इस बात पर अपनी माँ के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, मौन बैठे हैं, राजनीतिक दबाव के कारण, अपने किसी स्वभाव के कारण या किसी स्वार्थ के कारण। मुझे नहीं लगता हम वाकई सनातन का अर्थ समझ भी पाए हैं। तो स्पष्टता खोजनी होगी, यही कहूँगा। नहीं, ऐसे तो चाहे सरकारें जो भी हो, उन्होंने ढोल ढोल पीट करके कहा, चुनावी मुद्दा बनाया, हर जगह जहाँ भी चुनाव हुए गौ माता को सिर्फ यूज़ किया गया। और छत्तीसगढ़ में तो हम कहेंगे कि सनातन धर्म की सरकार है, कथित सरकार है, उसके बावजूद उनके कान में जूं तक नहीं रेंगना, आपने अपने शरीर की एक अंग को गंवा दिया। और जब आप उस समय में कर रहे थे ये सब चीज़ें, तो लोगों ने तो यही सोचा कि शायद आप काटेंगे, नहीं काटेंगे। और इतना बड़ा होने के बाद भी, इतना बड़ा मुद्दा बनने के बाद भी कुछ भी नहीं। यही तो शॉकिंग बात है जो आज जन जन को समझना है। जन जन को ये समझना है कि इस छत्तीसगढ़ सरकार को 1 महीने पहले से बार बार याद दिलाया जा रहा था। पहले विनती स्वरूप, भिक्षा स्वरूप, किंतु 1 अगस्त को यह घोषणा हुई थी कि 1 सितंबर तक अगर सरकार ने इसकी घोषणा नहीं की, गौ मंत्रालय की, जो कि सबके फायदे की बात है, किसी का नुकसान दूर दूर तक नहीं है उसमें,
इतना सब कुछ करने के बाद भी सरकार को पता था कि ये जो व्यक्ति घोषित कर रहा है, अरे मेरे व्यक्तिगत संबंध अच्छे रहे हैं यहाँ के मंत्रियों से, आज भी है, किंतु व्यक्तिगत संबंधों का क्या मैं अचार डालूं? हाँ, मेरा फोन यहाँ के बड़े बड़े मंत्री एक बार में उठाते आए हैं, किंतु किस काम का वो संबंध जो मेरे गौवंश, मेरे परिवार, मेरे माँ बाबा के काम नहीं आ रहा है? क्या वही स्वयं की पीठ थपथपाकर अपने अहंकार को पुष्ट करके वहां संतुष्ट हो जाता मैं? लगातार याद दिलाया गया। तो आज जनता को ये सोचना है, आप जैसे लोगों को भी ये सोचना है और लोगों से ये प्रश्न करना है कि अगर वाकई ये सनातनियों की सरकार है, अगर वाकई ये हम हिंदुओं की हितकारी है, और हिंदुओं का छोड़िए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गौ माता पूरे विश्व की माँ है, गावो विश्वस्य मातरः, सबकी माँ है, उन्होंने हमसे कोई भेदभाव नहीं किया, कभी नहीं किया। तो विशेषकर सनातनियों को तो ये सोचना ही चाहिए कि हमारी आस भी बांधते हैं ये, हमसे जब वोट मांगना होता है तो ये लोग हमारी पूरी आशा को जागृत करते हैं, किंतु कितनी हत्याएं होती है गौ माताओं की और नंदी बाबाओं की, ये आज किसी से नहीं छुपा है। आप रायपुर से बिलासपुर चले जाइए, परम सौभाग्यशाली दिन होगा वो जिस दिन आपको रास्ते पर गौ माता की एक भी देह ना मिले, प्राण त्यागी हुई, सड़ती हुई, श्वान नोचते हुए, गिद्ध नोचते हुए। अगर इसे हम सनातनी की सरकार कहते हैं तो क्षमा कीजिएगा, मैं ये स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो अपनी मां का ना हो सका, हमारा क्या होगा? स्वार्थी सरकार है और अभी भी समय है, समय शेष है। या तो सरकार जाग जाए, या नहीं तो ये तो केवल एक ट्रेलर था, शुरुआत है। नहीं, मैं बिल्कुल इस ओर प्रेरित बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ ये गलत है, अनुचित है, निंदनीय है। और मैंने एक बार नहीं, मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए, मेरी पहली लाइन यही रही कि मैं युवाओं को इस ओर आने की प्रेरणा बिल्कुल भी नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। किंतु अवश्य अब सरकार को एक बात की चेतावनी तो स्पष्ट रूप से दी जा चुकी है और आपके माध्यम से भी दिया जा रहा है। ये तो मैं कैमरे की तरफ देखकर बोलना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ सरकार अगर चाहती, अगर मुख्यमंत्री जी आप तक ये पहुँच रहा है, आप चाहते तो बहुत आसानी से इस उंगली को बचा सकते थे। इस उंगली को बचा कर ना आप अपनी इज्जत, अपनी मान, अपनी मर्यादा भी बचा लिए होते। आज आप ही की जो भारतीय जनता पार्टी है ना, उसी के दो हिस्से हो चुके हैं। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि आप ही की भारतीय जनता पार्टी में बहुत से ऐसे मंत्री हैं जो बहुत अच्छे हैं, हृदय के विशाल हैं, जो चाहते हैं गौ माता राज्य माता, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि यही समाधान है, पूर्ण समाधान। किंतु बावजूद उसके, इसके आपके द्वारा जब कुछ नहीं किया जा रहा है, ये आपके लिए बहुत घातक है। और ये मैं चेतावनी मान लीजिए, धमकी मान लीजिए, मुख्यमंत्री जी, मैं धमकी दे रहा हूँ आपको कि अभी तो संयम बंधा हुआ है हमारे युवाओं का, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी आस बची है। अगर बची कुछ आस भी खत्म हो गई ना, तो वो दिन दूर नहीं है कि हम जैसे युवा, मुझ जैसे और मेरे आसपास के जो युवा हैं, ये हमारी माँ की हत्या करने वालों की हत्या करके जेल जाएंगे। विश्वास कीजिएगा इस पर, कोई भी मैं क्रोध में नहीं कह रहा हूँ, आक्रोश में नहीं कह रहा हूँ, किंतु आप ही बताइए, हमारी माँ की हत्या, हमारे बाबा की हत्या आखिर कब तक बर्दाश्त करें हम? और कौन सी अग्नि परीक्षा लेंगे आप हमारी? कानून तक ले जाना है, गाड़ी पकड़ना है, रोकना है, उचित समाधान की ओर जाना है। एक हत्यारा, आपको बताना चाहूँगा, यू विल बी शॉक्ड टू नो कि एक हत्यारा जिसको हमने आरंग में दबोचा था, वो गौ हत्या करते करते 19वीं बार पकड़ाया था, 19वीं बार। और उसकी शारीरिक आयु थी मात्र 36 वर्ष। ऐसा हमारा कानून, 19वीं बार पकड़ाया, वो 20वीं बार फिर हत्या करने निकला होगा। कानून 4 दिन के लिए अंदर करता है, 5वें दिन बाहर। इसी का पूर्ण समाधान है गौ माता राज्य माता। तो आप जगाइए लोगों को, लोग जाग जाएं, नहीं तो
आज जिस लहर की आप बात कर रहे हैं ना कि आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा इसका जिम्मेदार मैं आदेश सोनी नहीं रहूँगा। इस आदेश सोनी नाम के व्यक्ति को तो आप रोक लोगे, किंतु जो गौ सेवा, गौ समर्पण और गौ भक्ति की लहर आज जो जागृत हो गई है, इसे कैसे रोक पाएंगे आप? आप किस किस को रोकेंगे? नहीं रोक पाएंगे। भैया आपकी जो मांग है राज्य माता के लिए दर्जा देने के लिए, तो गेस्ट को आप ये बताएंगे कि अगर गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिल जाता है तो उसके क्या एडवांटेजेस होगा? कुछ खास एडवांटेज नहीं है गौ माता राज्य माता का। बस इतना सा एडवांटेज है कि जैसे आप जैसे व्यक्ति टू व्हीलर में जा रहे हैं और रास्ते में गौ माता दौड़ के आ गई, तो भाई हेलमेट नहीं लगाना तो फैशन है आजकल। आप टकराए, सर पटकाए और आप प्रस्थान कर गए, आपको गंभीर चोट लग गई। तो बस गौ माता राज्य माता बनने के बाद ये होगा कि गौ माता रोड पर नहीं रहेगी और आप एक्सीडेंट से बचेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। हमारे छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी भूमि है गौ माता नंदी बाबा की, ज़्यादा नहीं है, 4.5 लाख एकड़ है, ज़्यादा नहीं है, 4.5 लाख एकड़, जो हम जैसे किसी महा अनुभव के पास यानी 2 पैर वाले राक्षसों के पास जब्त की हुई है या दबाई हुई है। जब गौचरण भूमि मुक्त हो जाएगी तो गौ माता को शौक थोड़ी है रोड पे रहने का। तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, पहले तो हम एक्सीडेंट से बच जाएंगे भाई, है ना। और भी ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्या है कि आज आप जो भोजन कर रहे हो, मैं बिना पूछे आपको बता सकता हूँ भाई आप जहर खा रहे हो। अरे आप जहर खा रहे हो, बधाई हो। जहर नहीं यार, हम तो इतनी अच्छी क्वालिटी का भोजन लेते हैं। अरे पता कीजिएगा, आप जहाँ से भी लेते हो, हम रिलायंस मार्ट से लेते होंगे, डी मार्ट से, कहीं से भी लेते होंगे, ये पता कीजिएगा कि जहाँ से ये अन्न उपजा है उस पर पेस्टिसाइड डला है कि खाद डली है ना। तो गौ माता राज्य माता बनने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस हम जहर खाने से बच जाएंगे और हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। 80-90 वर्ष के हमारे बुजुर्ग जो जिया करते थे, हम भी सोच पाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, है ना। प्राथमिकता दी जाएगी प्राकृतिक खेती को और पेस्टिसाइड्स को धीरे धीरे बैन किया जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और ज़्यादा कुछ नहीं होगा, हम गौ माता राज्य माता के बाद आतंकवाद से बचेंगे। बोलोगे ये कहाँ से तार जुड़ रहा है? तो तार जुड़ने का बता दूं आपको। आज गौ हत्यारे हत्या कर करके मर्सिडीज, BMW, फॉर्च्यूनर से लेकर बंगले बना कर रखे हैं। आज ईडी रेड मारती है, आज कहाँ कहाँ रेड पड़ती है। मजाल है किसी गौ तस्कर के यहाँ अब तक पड़ी हो, है ना। क्या गौ माता राज्य माता बन जाएगी ना तो ऐसे ही अधर्मियों को सीधा मृत्युदंड होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये लोग जो आज आईसिस में और टेररिज्म में पैसा दे रहे हैं ना, वो पैसा जाने से बच जाएगा। और वो नक्सल, टेररिज्म, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। इन सबको एम्पावर करना बंद कर देगी सरकार, ज़्यादा कुछ नहीं होगा गौ माता राज्य माता से। आपने ज़्यादा कुछ नहीं होगा कह के बहुत सारी चीज़ें बताई। अरे रुकिए तो ज़रा, अरे थमिए तो ज़रा, अभी सुनिए। ज़्यादा कुछ नहीं होगा। हमारे पूरी सोसाइटी में ना रेप केस होने लगभग कम हो जाएंगे। बोलोगे रेप से क्या कनेक्शन? अरे मेरे भाई, गौ माता के साथ आज कोई अनाचार, अत्याचार या अप्राकृतिक या सच खुले शब्दों में कहूँ तो बलात्कार करने वाले व्यक्ति को पता है कैसे छोड़ा जाता है? 750 रुपये में। कितने में? 750 रुपये में। शॉकिंग है। कैसे पता है? क्योंकि BNS की धारा, IPC जो हम वो अंग्रेज़ों की धारा लेकर चल रहे थे, BNS में हमने स्वयं की पीठ थपथपा के मॉडिफिकेशन के नाम तो दे दिया, पर मॉडिफिकेशन के नाम पर धब्बा है ये। कैसे? धारा 377 लगती थी पहले अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए, किसी अन्य जीव के साथ, गौ माता के साथ भी और श्वान के साथ, किसी के भी साथ। किंतु इसके बाद तो वो हट गया। अब तो धड़ल्ले से हर सप्ताह हमारे पास 2-3 सूचना आ रही, वीडियो मिल रहा है हमको। छत्तीसगढ़ में? अरे छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, बिलासपुर में, हीरापुर में, ये सिमगा में, कहाँ नहीं हो रहा है। रायपुर की अभी रिसेंटली आपको बताऊं तो 3 घटना हो चुकी है पिछले 2.5 महीने में, है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। गौ माता के साथ अनाचार करने वाले जो अधर्मी बाहर घूम रहे हैं ना, जिनको हमारे घर की बच्चियां मिल सकती हैं, है ना, जिनको वो छोटी बच्चियां मिल सकती है जो अबोध है, अरे जो गौ माता को नहीं छोड़ रहे, वो क्या उस बच्ची को छोड़ देगा? है ना। वो
हमारी किसी बहन, हमारी किसी माता को अकेले देखकर इनका साहस कैसे बढ़ जाता है, क्योंकि गौ माता के साथ अनाचार किया, इनको कोई दंड नहीं मिला। तो गौ माता राज्य माता बनने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इनको धारा 376 जैसी ही गंभीर धारा मिलेगी। भाई ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मानिए मेरी बात। गौ माता राज्य माता से ज़्यादा कुछ होने ही वाला नहीं है। हाँ, एक और बात, अगर भगवान ना करे आपका एक्सीडेंट हो जाता है, कौन सा नंबर डायल करते हो? 112 112 तत्काल सेवा। गौ माता की सेवा के लिए कोई बताओगे नंबर? नहीं आया ना? गौरक्षक। कहाँ गौरक्षक? कौन गौरक्षक? कहाँ के गौरक्षक? कैसे गौरक्षक? चलो, आज प्रभु ने एक तुच्छ सा माध्यम रायपुर और रायपुर के आसपास के क्षेत्र में इतना सक्षम बना दिया है, किंतु अगर एक्सीडेंट हुआ है गरियाबंद में, तो क्या दौड़ के हम पहुंच सकते हैं? हाँ, सेवा साथी वहां पर भी है कहीं ना कहीं, किंतु कोई लाइफलाइन नहीं है, कोई हेल्पलाइन नहीं है। ज़्यादा कुछ नहीं होगा। गौ माता राज्य माता होने के बाद हर 50 किलोमीटर में जैसे हम 2 पैर वालों के लिए चिकित्सालय है, वैसे ही हमारी गौ माता नंदी बाबा के लिए चिकित्सालय होगा। और ना केवल माँ और बाबा के लिए, अन्य जीवों के लिए, श्वान के लिए, हनुमान जी के लिए, बिल्ली के लिए। ज़्यादा कुछ होगा ही नहीं भाई, सच में ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और बता दूं, आज अपने को ज़्यादा टेंशन होती है, एकदम फ्रैंकली पूछ रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन में ज़्यादातर युवा आजकल क्या कर रहे हैं? साइड के पहले भी कुछ कर रहे हैं कि पहले सोचिए, टेंशन होती तो वो क्या करते हैं? अच्छा, स्मोकिंग, नशा एंड ऑल। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नशा, है ना। अब ये जो हम भारतवासी है ना, हमको टेंशन का समाधान क्या लगता है पता है? अरे भाई, ये टेंशन है ना, नशा कर लो, पियो, 4 हो पैग गया, मारो भाई, खत्म। अपने को गम भूलने का है बॉस, है ना। ये इस पैटर्न में हम चल रहे हैं, और इस पैटर्न में चलते चलते ना हम लोग असली समाधान भूल गए। अब वो कैसे? हमको लगता है कि हमारा टेंशन बढ़ा तो मारे एक पौआ, अद्धी, या जो भी गांव वाले ठर्रा मार लेते हैं, देसी मार लेते हैं, शहर वाले विदेशी। जिनके पास पैसा है वो शराब पी लेते हैं, नहीं है वो गोली खा लेते हैं, कोई टेन, कोई गांजा, कुछ और, कोई कहीं ये तो चोरी करके भी आके चोरी करके, है ना। पर क्या इससे समाधान हो जाता है? समाधान हो जाता है क्या? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है नशा करने से? नहीं, अब बढ़ जाती है मेरे भाई। क्योंकि पीने के बाद हम अक्सर वही बातें ज़्यादा सोचते हैं जो हम नहीं सोचना चाहते, राइट। अब मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, एकदम एकदम मेरी बात को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। मित्र, आपको कुछ भी सोचना है, किंतु अभी आपको समुद्र के किनारे दौड़ते हुए सफ़ेद घोड़े के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। वही सोचाएगा। क्यों सोचे? मैं तो मना किया आपको। है ना, ई ससुरा हमारा माइंड है ना, हमारा दिमाग। तो मुझे भूलना है, भूलना है, भूलना है। अरे भूल नहीं रहे हो आप, याद कर रहे हो। आप दारू पीकर टाल रहे हो, है ना। तो आप बोलोगे इससे क्या कनेक्शन गौ माता राज्य माता का? अरे है मेरे भाई। काउ कडलिंग थेरेपी जो यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलर हो चुकी है। वहाँ के साइंटिस्ट, वहाँ के रिसर्चर्स, अरे वहाँ के बड़े बड़े महारथी 20-20 हज़ार रुपये, मतलब इंडियन वैल्यू में, वहाँ डॉलर्स और पाउंड्स में पे करते हैं गौ माता को छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि गौ माता नंदी बाबा को स्पर्श करने से आपके अंदर की बेचैनी, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, शुगर सब कंट्रोल हो जाता है। तो हम देसियों को देखो, हालांकि गौ माता भगाओ घर के सामने से, गोबर गंदगी लगती है, गौ झरन से बदबू आती है। अरे काउ कडलिंग थेरेपी जो वहाँ है, यहाँ पर होगा, उसे हम मदर कडलिंग थेरेपी का नाम देकर जगह जगह पर थेरेपी जोन्स बनाएंगे। जो डिप्रेशन में जा रहे हैं युवा, उनको गौ सेवा से जोड़ेंगे। आज गौ सेवा से जुड़ना गौ माता के लिए ज़रूरी नहीं है मेरे भाई, समझिएगा। आज गौ माता की सेवा से जुड़ना हमको अपने आप को बचाने के लिए ज़रूरी है। तो गौ माता राज्य माता के बाद ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 8, 10, 15 मदर कडलिंग थेरेपी चालू हो जाएगी और लोग डिप्रेशन से बच जाएंगे, सुसाइडल रेट कम हो जाएगा। तो गौ माता राज्य माता से ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है भाई, बस इतना ही। और गौ मंत्रालय, आज ये जो तस्करी करने वाले इधर उधर गौ माता के साथ दुर्दशा, 20,000 से ज़्यादा गांव है छत्तीसगढ़ में, आपको बता दूं। हाँ। ये पूरे 20,000 से ज़्यादा गांव में लगभग 90% स्थानों में ना आज गौ माताओं को ना जेल स्वरूप किसी गौठान में, किसी स्कूल में, सामुदायिक भवन में बंद कर दिया गया है।
भोजन को तरस रहे हैं, वो दाने दाने को तरस रहे हैं। अब इसको सौभाग्य बोलो दुर्भाग्य, पूरे छत्तीसगढ़ से मुझे कॉल आता है मेरे भाई, पूरे छत्तीसगढ़ से मुझे ये कॉल आता है, माँ को ये प्रॉब्लम, ये समस्या। अंततः ये सोचता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। गौ माता नंदी बाबा ने मुझे चुना सेवा के लिए, अगर मेरा नंबर उन तक पहुंचा है तो ये मेरा दायित्व है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बैठ के ऐश कर रहा हूँ, अपने घर में रह रहा हूँ, स्वयं सांस ले रहा हूँ और माँ की जान जा रही है। ऐसा दिखावा वाला जीवन जीने से उत्तम है ना मित्र, युद्ध करते करते प्राण त्याग देना। ये सीखा है मैंने अपने प्रभु से। मेरे श्री कृष्ण ने यही बताया श्रीमद् भगवद गीता में कि अधर्म पर मौन रहना भी बड़े अधर्म की श्रेणी में आता है, तो अब मौन खत्म। तो अंततः गौ माता राज्य माता से ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस दुनिया बदल जाएगी। आपने एक लास्ट में बात कही, वैसे तो आपकी बातों में बहुत सारे मेरे सवाल निकल रहे हैं, लेकिन लास्ट में जो आपने बात कही कि प्राण त्याग देना वाली बात, तो क्या ये प्राण त्याग देने की शुरुआत है जो आप उंगली काटे हैं? अगर अधर्म को आप सह नहीं सकते तो आगे भी ऐसा कुछ? अरे मैं नहीं चाहता, सरकार चाहती है मैं प्राण त्याग दूं। अरे भाई समझिएगा, ये उंगली कटने के पहले बार बार सरकार को बताया गया था, मान जाइए। और ऐसा नहीं कि हमने पूरा संयम नहीं बरता। अरे 5 लाख पत्र कम होते हैं क्या? हमारे पास पूरा तथ्य है, हमारे पास पूरी पावती है। सीएम हाउस के सामने लाइन लगी हुई, अलग अलग कलेक्ट्रेट में लाइन लगी हुई है, मेल के पूरे हमारे पास रिसिपिएंट है। क्या पता हमारे सीएम के पास इतना भी समय नहीं है या उनके सेक्रेटरी के पास कि मेल खोले और मेल में जो हज़ारों लाखों मेल आए हैं उसको पढ़ के एक बार तो फॉलोअप ले ले। और वीडियो कितना वायरल हुआ, उंगली काट दी जाएगी। संभव ही नहीं। अरे संभव तो छोड़िए, मेरे सोर्स तो जीवन में अगर इस आदेश ने कुछ कमाया है, संबंध और विश्वास है। वो मेरी पैरवी कर रहे हैं, मुझ पर निगरानी रख रहे हैं, पर उनको नहीं पता उनकी निगरानी कैसे हो रही है और गौ माता मुझ तक खबर पहुंचा रही है। ये अंदर की बात है। उनको कई लोगों ने चेतावनी दी, ये गंभीर व्यक्ति है, ये अपने संकल्प को नहीं तोड़ेगा, आप कर दीजिए, कुछ हो जाएगा, घटित हो जाएगा, सरकार को भारी नुकसान हो जाएगा, इस नाम से ही सुन लीजिए। अहम देखिए, कुछ भी नहीं। मैं बीच में इंटरप्ट करूं? हाँ, इसका मेन मोटिव है ये होगा ना कि जो आपने बातें कही कि बहुत सारी चीज़ें आपने बताई कि कुछ नहीं होगा लेकिन सब कुछ होगा, लेकिन इन सब के संरक्षण करता तो यही लोग हैं। अगर अपराध नहीं होगा तो इनको फंडिंग कौन करेगा? सरकार को। ये तो हर युवा के मन में होगा ना कि ये होगा ही कैसे, जो आपने बातें कही है। इसीलिए ये लोग नहीं कर पाएंगे। आप तो एक व्यक्तिगत, ठीक है, आप अपनी जान दे देंगे, आपके पीछे एक जागेगी भक्ति, गौ भक्ति जागेगी। क्षमा कीजिएगा, पूरा नहीं कर पाया था, इसको पूरा करूंगा। प्राण दे देने का अर्थ ये नहीं कि मैं प्राण, अब सरकार ये चाहती है, अब ये भी बता दिया गया कि कानून में संशोधन कर लीजिए, हमारी माँ की हत्या, भाई शेर की हत्या पे मृत्युदंड, हिरण की हत्या पे मृत्युदंड, गौ माता की हत्या पे मुंह क्यों बंद? भाई सिंपल सा प्रश्न है ना। अरे ये तो माँ है, माँ। अरे मतलब मैं असम्मान नहीं करना चाहता, सभी जीवों का सम्मान करता हूँ, किंतु हमारे सिंह या हमारे शेर की पॉटी से हमारा घर नहीं चलता, समझिएगा। तो गौ माता के गोबर से ना हमारी सृष्टि चलती है। तो महत्व की बात की जाए, स्थान की बात की जाए, सम्मान की बात की जाए, तो हर चीज़ में गौ माता का स्थान सर्वोपरि है। साइंटिफिकली, लॉजिकली, माइथोलॉजिकली, आप जिस दृष्टिकोण से देख लीजिए, हर दृष्टिकोण से गौ माता साक्षात प्रभु है। हमारे शास्त्र प्रमाणित करते हैं, 33 कोटि देवी देवता उनमें निवास करते हैं। तो अर्थ ये है, प्राण त्याग देगा, अर्थ ये नहीं कि मैं नपुंसक नहीं हूं मित्र। ये आदेश सोनी कभी भी अपने प्राण त्यागने का अर्थ ये नहीं कि अपने साथ कुछ गलत कर लेगा, बिल्कुल नहीं। किंतु आज देख रहे हो आप, आज चहु और शत्रु हैं, और कहीं ना कहीं शत्रुता तो सरकार से भी हो गई है ना। चारों ओर गौ हत्यारे हैं। तो प्राण त्याग दे का अर्थ यह है कि अगर सरकार ने हमारे हिस्से का युद्ध नहीं लड़ा, हमारे हिस्से क्या, उनके हिस्से का है, कर्तव्य उनका है, हमारी माँ की रक्षा उन्होंने नहीं की, तो हम तो नपुंसक है नहीं भाई। चूड़ी मतलब, क्षमा कीजिएगा, महिलाओं का असम्मान नहीं, किंतु हम नपुंसक तो नहीं है जो घर पे बैठे रहे। महिलाएं भी आज युद्ध कर रही हैं, चूड़ी जैसा शब्द मुझे उपयोग नहीं करना चाहिए। तो अब सरकार को ये सोचना है, या तो वो कर दे माँ की रक्षा, बाबा की रक्षा, सुरक्षा, सेवा, या तो हमें अंततः मैदान में उतरना पड़ जाएगा। और मैं अकेले नहीं उतरूंगा। प्रभु ने वो
ऊर्जा दी है हृदय में कि आज इस सत्यता पर विश्वास करने वाले, इस आदेश सोनी नामक शरीर पर नहीं, इस गौ सेवा पर विश्वास करने वाले, इस एक परिचय या एक इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, किंतु गौ माता की जिस पीड़ा को लेकर मैं बात कर रहा हूं, उस पीड़ा को महसूस करने वालों की संख्या सामने आ चुकी है। बवंडर मच जाएगा, इसके पहले ही सरकार जाग जाए। हाँ, अब बोलिए। आपने एक और विषय कहा गौठान को लेकर के, तो उससे मुझे भी याद आया कि पूर्ववर्ती सरकार, वैसे तो राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, लेकिन गौठान का विषय जब आपने उठाया तो लगा कि शायद गौठान से कई ऐसे गौ माता का संरक्षण नहीं हो रहा था क्या? गौठान, सर्वप्रथम तो मैं गौठान शब्द का थोड़ा वर्णन करना चाहूँगा। गौठान यानी गौवंश को वहाँ पर बांध दो, बंद कर दो, है ना, और अपने से दूर कर दो। सर्वप्रथम तो इस स्कीम का आना ही नहीं चाहिए था, इसको आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहीं से वो जो लहर चालू हुई ना कि अपने गौवंश को छोड़ दो, आपको उन्हें रखने की आवश्यकता नहीं है। मंशा यहाँ पर उचित रही होगी, जितना मैंने पूर्व मुख्यमंत्री जी का, एक चीज के लिए तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि कम से कम उन्होंने गौवंश हेतु इतनी भूमि तो कम से कम अलग करके रखी है, अभी भी है, और धीरे धीरे कब्जा होते जा रहा है, नहीं पता कब 100% हो जाए, है ना। तो हम किसी भी योजना को जब बनाए, देखिए मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि सरकार को ज्ञान दे पाऊँ, किंतु अगर सरकार तक ये बात पहुँच रही है तो सरकार मेरी बात को बिल्कुल नोट करके रखे कि सरकार आपसे विनती है, आप भविष्य में कोई भी योजना बनाएं तो उस योजना को बनाते समय यह ज़रूर निर्धारित करें हमें क्या करना चाहिए। उत्तम है, ये सोचना चाहिए, किंतु हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपने नहीं सोचा ना तो उस योजना के ठप्प होने में, बर्बाद होने में, धराशायी होने में क्षण भर लगेगा। क्या नहीं करना है ये नहीं सोची भूपेश सरकार, ये नहीं सोची पूर्व सरकार, और गौठान बन गया हत्या केंद्र। गौठान में इतने गौवंश भूखे प्यासे प्राण त्यागे हैं, कभी 50, 100, 150, 200 की संख्या। देह सड़ चुकी थी, जब आसपास सड़न की बदबू भर गई तब जाकर लोगों ने देखा, ऐसी दुर्दशा हुई। और ना केवल इतना, कुछ तो ऐसे गौठान, मैं आपको पूरा सबूत दे सकता हूं, मैं निराधार बातें नहीं करता, जिस गौठान पर लाना सामने के दरवाजे से और पीछे के दरवाजे से तस्करी के लिए ले जाना, ऐसी दुर्गति आ गई थी। तो गौठान जैसे स्थान को कभी भी गौवंश के लिए सर्वोत्तम देखा ही नहीं जा सकता, माना ही नहीं जा सकता। वो तो गौवंश के लिए काला पानी की सजा की तरह था। गौवंश, भाई उन्हें स्वतंत्रता चाहिए, उन्हें प्रसन्नता चाहिए। अरे गौ माता प्रसन्न रहेगी तो ये सृष्टि प्रसन्न रहेगी। गौ माता नंदी बाबा तृप्त रहेंगे तब हम वाकई में जीवित रह पाएंगे, इसे समझना होगा। हम कहते हैं गौ माता, और इसी से एक और सवाल मैं ये भी रखूँगा कि आपने कहा कि गौठान में कई ऐसे गौ माता की हत्या हुई, और जब गौ माता मर जाती है ना, गोलोक जाती हैं, मरती नहीं, गौलोक जाते हैं, उसके बाद में जब उनकी मृत शरीर को जिस तरह से, मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये एक वीडियो सामने आया था जिसमें गौ माता को ट्रैक्टर पे उनके मृत शरीर को खींच के ले जाया जा रहा था। बुरा लगा आपको? मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी। ये आपके पास कब आया था? करीबन 1 हफ्ते हो गए। 1 हफ्ते। अगर मैं कहूँ कि एक दिन में मेरे को ऐसे 10 वीडियो आते हैं तो यूं ही नहीं कट गई उंगली मेरे भाई, यूं ही नहीं हो गई ये घटना। दिन रात गौ माता नंदी बाबा का रक्त देख देख कर हमारे पास विकल्प नहीं बचा। हमारी सेवा केंद्र है बानागुमा में, सुरेश जिंदल जी के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा संचालित, घायल और गंभीर गौवंश के लिए आईसीयू सुविधा, जहां आज भी 70 से अधिक गौवंश है, वहां पैर रखने का स्थान नहीं है। अब और गौवंश के एक्सीडेंट हो रहे तो हम रखे कहाँ? जितने गौधाम हैं, बिलासपुर के विपुल शर्मा जी, बिल्हा के आकांक्षा सिद्धांत,
इधर के हमारे अविनाश भाई, इधर के हरीश भाई, इधर के हमारे सागर भाई, जितनी सेवा, कहीं स्थान नहीं, बंजारी धाम, कहीं तो स्थान बचता, इतने एक्सीडेंट्स। अब गौ माता की देह के साथ ये अपमान, अब सरकार इसका उत्तर दे कि इसका जिम्मेदार कौन है। अगर सरकार दोषारोपण लगाए ना, अभी जैसे अभी टाइम कितना हुआ है बताइए तो, करीबन 8 बजने को है। 8 बजने को है। अभी करेक्ट 8 बजे चालू होने वाला है भारत पाकिस्तान का मैच, है ना। अभी कैप्टन है शायद सूर्य कुमार यादव। हाँ, सूर्य कुमार यादव। अगर टीम जीत जाती है श्रेय किसको मिलेगा? सूर्य कुमार यादव को। टीम हार जाती है तो दोष किस पे लगेगा? सूर्य कुमार यादव, कैप्टन को। राइट। ठीक वैसे ही हमारी छत्तीसगढ़ सरकार को ये समझना होगा, हमारे मुखिया को समझना होगा, अरे भाई अगर टीम जीत रही है तो कैप्टन जिम्मेदार, हार रही है तो कैप्टन जिम्मेदार। अब दोषारोपण करती है सरकार, बड़ी तुच्छ, बड़ी निम्न और गिरी हुई हरकतें लोग छोड़ देते हैं। हम क्या करें, जन जन का काम है। अरे करवाना आपका काम है महोदय, आप कप्तान हो, आप हमारे प्रिंसिपल हो, और प्रिंसिपल खुद कंप्लेंट करने लग जाए मेरी बात कोई मानता नहीं। अरे तो किस काम के प्रिंसिपल हो भाई, छोड़ दो ना, कहाँ के प्रिंसिपल हो आप, है ना। तो ये सारा काम, इनके पास शक्ति है, इनके पास संसाधन है, इनके पास पूरी योजना है, अरे इनके पास पूरी टीम है, योद्धा है इनके पास। और ये बोले कि हम नहीं, वो तो जन जन को जागना होगा, जागृति करनी होगी। अरे ये तो अपने जिम्मेदारी से पल्ला छुड़ाना हो गया। और ऐसे ही पल्ला झड़ाने वाले अगर हमको मुख्यमंत्री या यहाँ के मंत्री मिले तो नहीं चाहिए ऐसे मंत्री, हमको नहीं चाहिए। किंतु एक बात तो मैं मानता हूँ भाई, साफ और सीधी बात, कप्तान तो कप्तान होता है ना। कप्तान को कप्तानी निभानी चाहिए। अगर कप्तान ये दोष लगा दे कि मेरी टीम में मेरे हाथ में एक टैटू आप देख रहे होगे, MSD, थोड़ा फोकस करके चला दीजिएगा इसको, MSD, सर महेंद्र सिंह धोनी। इनसे मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। ये मेरे प्रथम गुरु रहे, मिला नहीं हूं इनसे कभी, संयम सीखा है मैंने इनसे, है ना। अब इनका उदाहरण क्यों दे रहा हूं भाई, कप्तान ऐसे होते हैं, कैसे कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो माने कि इसका जिम्मेदार मैं हूं, तब तो सुधार पाएंगे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि MSD ने मैच के बाद ये कहा कि एक्चुअली रविंद्र जडेजा कुड नॉट बॉल सो वेल सो वी लॉस्ट द गेम। नो, ये कभी नहीं कहा कि बिकॉज ऑफ विराट कोहलीज इनकंसिस्टेंसी वी लॉस्ट द मैच, एंड कभी नहीं, किसी पे कोई आरोप नहीं, है ना। हाँ, उन्होंने हमेशा कहा, हमेशा ब्लेम खुद पे लिया, टीम पे भी बोला और श्रेय दिया टीम को। तो भाई हम्म। टीम कैसी है ना, ये कप्तान पे निर्भर करता है ना। कप्तान सही तो सब सही, और कप्तान गलत तो सब गलत। आज केवल आरोप प्रत्यारोप की बात होगी, ये सब कहना कि टीम सही नहीं, ये सही नहीं है। कप्तान की जिम्मेदारी है, या तो जिम्मेदारी ले या तो जिम्मेदारी छोड़ दे, बहानेबाजी नहीं चलेगी। भैया थोड़ा लोग आपके बारे में भी जानना चाहेंगे, वैसे तो जानते भी हैं लेकिन हमारे गेस्ट हैं, तो उन्होंने भी कहा कि जब आप पॉडकास्ट लेंगे तो व्यक्तिगत जीवन, जैसे आपने शुरुआत की गौ सेवा से लेकर अब तक जो करते आ रहे हैं और अब उंगली काटने तक की, आप अपना भी परिचय दीजिए कि आखिर आपने ये बीड़ा उठाया तो आप अकेले ही थोड़ी ना, और भी बहुत लोग हैं, तो आपने ये क्यों किया, क्या थे आप, कहाँ से आपका पास्ट है, बिजनेस टाइकून के नाम से आप जाने जाते थे, आपने कैदियों को भी प्रशिक्षण दिया है, वहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी पूरी शेयर करिए। उसको शेयर करना का समय आएगा मित्र, अभी क्षमा कीजिएगा। मेरे जीवन का एक उद्देश्य है, बिल्कुल स्पष्टता। एक स्टेटमेंट है, इफ यू चेज 2 रैबिट्स बोथ विल एस्केप, अर्थात 2 खरगोश को एक साथ नहीं पकड़ा जा सकता। आज मेरे जीवन में जो मुख्य उद्देश्य, परम उद्देश्य और मेरे जीवन का अगर कहूँ सार, तो एक बात जरूर कहूँगा, अगर मेरे जीवन में कहीं से परिवर्तन आया है तो वो आया है श्रीमद् भगवद गीता से। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के बाद वो ऐसा समुद्र है, मैं जितने बार अंदर गया उतने बार नया खजाना मिला। और श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के बाद अंतर मन में ना प्रभु की खोज जारी हुई, प्रभु मिल जाए, प्रभु मिल जाए। और मैंने अपने प्रभु को पा लिया मित्र, मेरे भगवान मिल गए मुझे, मेरे श्री राम मिल गए, मेरे श्री कृष्ण मिल गए, मेरी राधा मैया मिल गई, मेरे शिव जी मिल गए, दुर्गा मैया मिल गई, सब मिल गए। अरे मेरे को 4 धाम मिल गए, मेरे को हर
एक जिसको कहते हैं तीर्थ स्थल, सब मिल गया मुझे, मेरे गौवंश मिल गए मेरे भाई, उनके साथ रहता हूँ। उसके अतिरिक्त आज लगभग मुझे 2 से 3 वर्ष हो गया, आप पता कर सकते हैं, शादी ब्याह बर्थडे पार्टी एनिवर्सरी गैदरिंग सीधा नहीं, मैं नहीं जाता। इसका मतलब ये नहीं मैं उनसे पसंद नहीं करता, चिढ़ता नहीं। अब लोग बोलते कहीं आना बंद कर दिए यार, मतलब कहीं तो आना चाहिए, ऐसा भी क्या अकड़ नहीं है। मुझे इनके अलावा कुछ अच्छा लगता ही नहीं, तो मैं क्या करूं जाकर। बोलते हैं अरे यार यहाँ मज़ा आएगा। मैं बोला भाई देखो, इससे ज़्यादा आनंद कहीं दिला सकते हो तो बता दो, मैं आ जाऊँगा। अरे यहाँ तक कि मतलब इसको अन्यथा मत लीजिएगा, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। पूजा पाठ हवन यज्ञ में नहीं जाता मैं, जहाँ गौ काज होता है केवल वहीं जाता हूँ। इतने सारे भंडारे लगते हैं, लोग बुलाते हैं, मैं बोलता हूँ नहीं, दोपहर को 2 बजे आप दिया जलाओगे, 5000 दिया मैं दोपहर को 2 बजे जला रहा हूँ, अरे अच्छा काम है, बढ़िया काम है, नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ ऑब्वियसली, दोपहर के 2 बजे 5000 दिए रोड में जला रहा हूँ, अच्छा काम है। तो वो क्या उसका विशेष महत्व है? नहीं है ना, हाँ। महत्व वहाँ है जहाँ अंधेरा है। अरे यही मैं इनको बोलता हूँ भाई, जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला करो। हम दोपहर वालों के लिए भंडारा 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 मजाक कर रखा है आप लोगों ने। इनका पेट भरा हुआ है भाई, ये जितना भी खिला दो ये कभी तृप्त नहीं होंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे, कमी निकाल के जाएंगे। अरे जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला करो ना, गौ भंडारा कराओ भाई। आज गौवंश से अधिक आवश्यकता हमको है क्या? अरे भाई पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, इतने बड़े बड़े बजट रहते हैं। अरे इसी बजट का थोड़ा सा एक अंश गौ सेवा में लगा दो, है ना। हम मतलब एक अंतिम बात कहना चाहूँगा ना बिल्कुल, कि इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। मान लीजिए मुझे पता चलता है आपके बारे में, है ना, कि ये मेरे मित्र बहुत बढ़िया अच्छी खासी अपनी लाइफ सेटल कर लिए हैं, फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, बड़ा स्टूडियो बना के रखे हैं, नाम वाम चल गया है, चैनल बहुत ज़ोरदार है, और एकदम बढ़िया कार में घूमते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। किंतु बाद में पता चलता है कि यही जो इंसान है, ये घर पे इनके माँ बाप को तो खाना ही नहीं देता है, तड़पाता है, तरसाता है। तो क्या मैं सम्मान करूँगा आपका? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करूँगा। यही हाल है हम सबका। हम लोग ऐशो आराम से जी रहे हैं मेरे भाई, हम लोग सारी सुविधाओं को भोग रहे हैं भारत देश में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह। किंतु हमारे माँ बाप रास्ते में दाने दाने को तरस रहे हैं और हम ऐशो आराम से जीवन जी रहे हैं। अरे धिक्कार है ऐसे जीवन पर, धिक्कार है ये जीवन। और भारत देश जो बोलता है कि विश्व गुरु, अरे क्षमा कीजिएगा इस शब्द के लिए, मैं पहले ही क्षमा मांग रहा हूं, घंटा विश्व गुरु बनेंगे हम। आई विल रिपीट, घंटा विश्व गुरु। अरे विश्व गुरु बनने के लिए पहले अपने आप के अंदर की कमी को तो पहचानिए, साक्षात प्रभु को तो पहचानिए। आप एक तरफ दाने, सौंदर्यीकरण सब जरूरी है। रोड तो ऐसे बन रहा है जैसे लेटना है रोड पे, चमकाए जा रहे हैं, टेंडर पे टेंडर, टेंडर पे टेंडर। वही भारतीय जनता पार्टी जो एक समय बोलती थी कि हम खिलाफ है करप्शन के, और आज क्या चल रहा है, किससे छुपा है ना। अनावश्यक रूप से सौंदर्यीकरण के लिए रेलवे स्टेशन को तोड़ के बनाया जा रहा है। रायपुर से रांची हाईवे के लिए 4753 करोड़ का बजट, और गौवंश के लिए बजट शून्य। तो अंततः मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे परिचय के लिए मैं अवश्य आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगा, दोबारा मिलना चाहूँगा, और लोगों की अगर जिज्ञासा रही तो अवश्य मिलना चाहूँगा। किंतु आज केवल इतना बता सकता हूँ कि अगर मेरे उस जीवन में जहाँ मैं कभी एक अल्कोहलिक हुआ करता था, मैं रेगुलर ड्रिंक किया करता था, मैं खुद, मेरे जीवन में केवल एक बात का अफसोस है मुझे, एक बात का अफसोस। मैं अल्कोहलिक था, मैंने बहुत पिया, समय वेस्ट किया, पैसा वेस्ट किया, उसका अफसोस नहीं है। किंतु एक बात का अफसोस जीवन भर रहेगा कि मैंने कभी नॉन वेज खाया, और मुझे वाकई में इसकी ग्लानि जीवन भर रहेगी, और मैं इस ग्लानि को छोड़ना भी नहीं चाहता। क्योंकि ना, उन्हें मैं जीवित नहीं कर सकता मित्र, कितना भी लाख खुद को दिलासा दे दूं। मुझे वैसे पास्ट पे कोई रिग्रेट नहीं है, पर एक बात पर है, और ये मैं कारण से कह रहा हूँ कि काश मेरे पेरेंट्स मुझे बचपन में वो शिक्षा नहीं दिए होते, मुझे ये बताए होते कि मैं क्या खा रहा हूँ। मैं कदापि नहीं खाता,
मैं कदापि किसी की हत्या नहीं करता, किंतु वो हत्या का बोझ तो है, जीवन भर रहेगा। बहुत सारी पीड़ाएं हैं उससे संबंधित। एक कविता सुनना पसंद करोगे? हाँ, ऑब्वियसली। अभी 7 दिन बाद नवरात्र आरंभ हो रही है ना। नवरात्रि में हमारे सीजनल भक्त आने वाले हैं। सीजनल भक्त, मैं फिर से कह रहा हूँ, या कहूँ तो ढोंगी भक्त है? कैसे? अरे यार चलना बिरयानी खाने। अरे भाई जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। क्या हुआ भाई, पागल है क्या? नवरात्रि चल रही है भाई। ए मुर्गा मटन नहीं, नहीं भाई, माफ़ करना। अच्छा ऐसा? सीजनल भक्त ऐसे भी होते हैं? चलना भाई, ये बहुत दिन हो गया यार, ये KFC का चिकन। अरे नहीं भाई, सावन चल रहा है तो। सीजनल भक्त, ढोंगी भक्त। अरे मैं तो अचंभित हूँ इस बात को लेकर कि साले हिम्मत कैसे कर लेते हैं मंदिर जाने की, ये टीका लगाने का साहस कैसे कर लेते हैं। अरे कब हमारे प्रभु श्री राम ने बता दिया कि किसी की हत्या करके खाओ? अरे कब हमारे शिव जी ने शिक्षा दे दी हमको? कब हमारे श्री कृष्ण ने बोल दिया? कब दुर्गा मैया ने बोल दिया? अरे हमारी काली मैया ने भी जो रक्त ग्रहण किया था वो तो उन अधर्मियों के अंत का समय था, उनके अंत हेतु उन्होंने वो ग्रहण किया था। आप किसका रक्त ग्रहण कर रहे हैं और किस आधार पे? तो कविता, करके पाप वर्ष में पूरे, नवरात्र में सत्कर्म करो। करके पाप वर्ष में पूरे, नवरात्र में सत्कर्म करो। खुद को कहते सनातनी हो, थोड़ी सी तो शर्म करो। मार के इनको ढोंग से जो तुम मंदिर मंदिर जाते हो, उन सभी के लिए, मार के इनको ढोंग से जो तुम मंदिर मंदिर जाते हो, पूजा पाठ से पुण्य मिलेगा सोच सोच इतराते हो। मनुष्य जन्म की ये प्रवृत्ति साकार नहीं होती। रक्त सने किसी थाल की पूजा कभी स्वीकार्य नहीं होती। स्वयं दान ही बलिदान है, अब इसको पहचान लो। स्वयं दान ही बलिदान है, अब इसको पहचान लो। स्वार्थ में अपने स्वाद के रस में अब ना किसी की जान लो, अब ना किसी की जान लो। आप सभी से कहना चाहूँगा, देख रहे प्रत्येक व्यक्ति से, कि अगर प्रभु ने ना हमको मांसाहारी बनाया होता तो विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, आप भी ना लार गिराते जीभ निकाल के, है ना। अगर प्रभु ने हमको मांसाहारी बनाया होता ना तो हमारे भी नाखून ऐसे निकले होते और दांत। अगर प्रभु ने हमको मांसाहारी बनाया होता ना तो विश्वास कीजिए हमको पसीना नहीं आता, हम लार गिराते। और मांसाहारी हम होते तो हमारी आंख गोल रहती, ऐसी नहीं होती जैसी गौ माता की होती है। अरे हम गौ माता के पुत्र हैं भाई, कब से मांस खाने लग गए। अरे सारे धर्मों में आप बाइबल पढ़ लीजिए, मैंने अनुसंधान लगभग सभी का किया है। आप बाइबल पढ़ लीजिए, आप कुरान पढ़ लीजिए, आप गुरु ग्रंथ पढ़ लीजिए। अरे सब में बोला गया है कि पर पीड़ा को पीड़ा जानो, यही तो धर्म है। तो किसने किसको क्या सिखा दिया कि हमने जीवों के हत्या को अपना धर्म बना लिया, अपना कर्म बना लिया? नहीं भाई, आज गौ हत्या का जिम्मेदार कोई है तो प्रत्येक मांसाहारी है, और विशेषकर वो ढोंगी, मतलब सुबह मंदिर जाता है, रात को मांस खाता है। अबे इंसान हो कि नहीं तुम? मनुष्य हो कि नहीं? कैसी राक्षस प्रवृत्ति मिली है हमें। ठीक है भाई, मेरे जीवन में वो अंश था, मुझे इसी बात का रिग्रेट है, जीवन भर रहेगा। अब तो सुधर जाओ। और अब तो मैंने बहिष्कृत कर दिया है एकदम स्पष्ट, किसी भी मांसाहारी से, चाहे मेरे सगे संबंधी हो, मेरे पिताजी हो। खैर प्रभु के आशीर्वाद से सभी ने त्याग दिया घर पर, यह परम सौभाग्य की बात है। कोई भी मांसाहारी हो, मेरा व्यक्तिगत संबंध कभी किसी से नहीं निभ सकता, क्योंकि जो मानवता का नहीं, जो प्रभु का नहीं, जो सद्भावना का नहीं, जो करुणा का नहीं, वो मेरा क्या होगा। यही घोषणा हम सभी को करनी आवश्यक है। बहिष्कार कीजिए मांसाहारियों का,
बहिष्कार कीजिए और मांसाहार जीवन से हटाइए। आज आपके मांस की मांग इतनी बढ़ गई है कि ये मुर्गा मटन मछली तक सीमित नहीं है। आपको बता दूं, जिस जगह से आप मुर्गा मटन खरीदते हो ना, गौ मांस का मिश्रण किया जाता है। 70 से 80% सर्टिफाइड, छत्तीसगढ़ की एकदम डिटेल्ड रिपोर्ट बता रहा हूं आप सभी को। 70 से 80% जितनी जगह पर बिरयानी, नॉनवेज, होटल, ढाबे में सर्व होते हैं ना, वहां गौ मांस का मिश्रण किया जाता है। अधर्मियों, गौ मांस खा रहे हो, सुधर जाओ, मांस हटा दो। शाकाहार में क्या कमी है भाई? शाकाहार पे आ जाओ, यही विनती है। भैया आप अकेले नहीं पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम सनातनी हैं। हम अब उनमें नाम अगर ना लें तो बेहतर है, लेकिन फिर भी जैसे अभी गणेशोत्सव हुआ, उस दौरान एआई गणेश जी को लेकर के बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। बजरंग दल भी वहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया उसने। तो क्या गौ सेवा के लिए बजरंग दल कहाँ जाता है, और भी संगठन कहाँ जाते हैं? संगठन, देखिए, शिकायत किसी से नहीं है। पीड़ा है मन में, पीड़ा है और गाड़ियों को रहेगी। रुका था, एक सेकंड और सवाल है, उसी पे ऐड करते हैं। जैसे गाड़ियाँ जाती है, यहाँ तक कि हमारे पास जो खबरें आई है कि संगठन, विशेष नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उस संगठन के लोगों ने उस गाड़ियों को तस्करी करते हुए पकड़ा और उसके बाद आपसी सेटलमेंट के बाद छोड़ दिया। ये भी खबरें आती हैं। तो वाकई में जो बातें हैं कि सीजनल भक्त बन जाना, वो भी गौ माता के भी सीजनल भक्त है, मुझे लग रहा है। मैं 14 जुलाई से लेकर 14 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक मैंने एक शब्द नहीं बोला था, पता है? मौन व्रत में था। और 1 सितंबर को मैंने उंगली काटी है ना। इसके पहले 1 मार्च से 7 मार्च तक मैं फिर 7 दिन के मौन में था। मैंने एक शब्द नहीं कहा था। मैंने मौन धारण कर लिया था। उस मौन का कारण था कि अगर वहां मैं सत्य बोल बैठता ना, बवंडर आ जाता, है ना। अभी एक ही बात कहूंगा, जिस प्रकार कोई भी दल पूरी तरह अच्छा नहीं होता, उसी प्रकार कोई भी दल पूरी तरह बुरा नहीं होता। जैसे एक बजरंग दल की आपने बात कही, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनका। समय समय पर उन्होंने सहयोग दिया है, साथ खड़े हुए हैं, लड़े भी हैं। किंतु उसी दल से पीड़ा भी व्यक्त करना चाहूँगा। बड़ी बात बताने जा रहा हूँ आपको, बड़ी बात। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये दोनों एक ही है, आप जानते हैं, विंग है ना। संघ, ये भी जुड़े हुए हैं। इनके द्वारा एक पत्र जारी किया गया मित्र, 28 अगस्त को, है ना। 28 अगस्त को एक पत्र जारी किया गया, जिस पत्र पर पहले विश्वास नहीं हुआ। वो पत्र कहीं से रैंडम चलता हुआ मिला मुझे। उस पत्र पे लिखा था कि ये जो गौ आंदोलन चल रहा है, ये हमारा अधिकृत आंदोलन नहीं है। यहां तक ठीक था। उसके आगे की लाइंस पढ़कर मैं हिल गया और मुझे विश्वास हो गया ये संगठन का हो ही नहीं सकता, असंभव। इस संगठन में मेरे अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और उनसे मेरे सम्मान का रिश्ता है, मान का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है। आगे की लाइन जो लिखी थी कि हमारे कार्यकर्ता अगर इस संगठन में हिस्सा लेंगे तो अपनी जिम्मेदारी पर लें, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अर्थात एक ऐसा लेटर जारी किया गया जिस लेटर पर यह लिखा गया, इस पत्र की भी कॉपी मैं आपको भेजूंगा, आप बिल्कुल साथ में दिखाइएगा, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, सिग्नेचर के साथ है ये, है ना। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैं मौन व्रत में था। हमारे ही बीच के एक हमारे सेवा साथी, हमारे गौ सैनिक ने फ़ोन करके सर्टिफाई किया। उनके द्वारा कहा गया कि हाँ, ये हमारा पत्र है। उस दिन कुछ टूटा, कुछ गहरा टूटा। उसकी पीड़ा आज भी है। वह संगठन जो सनातन का आधार है, और वो संगठन जानता है, मुझे व्यक्तिगत रूप से पहचानता है
ऐसे बहुत से संगठन हैं जिससे मैं ना जुड़कर भी जुड़ा हुआ हूं, जिस पर पदाधिकारी ना होकर भी एक संबंध का पद है। उससे जुड़ा होने के बाद वहां से ऐसा लेटर जारी होना, साथ ना दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप तो विरोध पे आ गए। क्या इतना बड़ा दबाव हो गया ऊपर से? क्या राजनीतिक प्रपंच इतना बड़ा हो गया कि ऐसा पत्र जारी करना पड़ गया इतने बड़े संगठन को? इस बात की पीड़ा आज तक मन में है। और उनका केवल इतना कहना था, इसे बचाव कहें या जो कहें, उनके जो पदाधिकारी थे, हमसे नहीं पूछा गया, हमें नहीं बुलाया गया, आप मत आइए। मतलब तात्पर्य मत आइए, आप बाकियों को क्यों रोक रहे हैं? भाई सिंपल सा प्रश्न है, कुछ गलत कह रहा हूं क्या? मत आइए का अर्थ मेरा अहंकार नहीं है, समझिएगा, किसी को नहीं बुलाया गया। अरे जो व्यक्ति 18 दिन से मौन हो गया है, जिसने संकल्प लिया है कि 19वें दिन वो अपनी उंगली काटने वाला है, वो लोगों तक वो सारी जरूरी जानकारी पहुंचा चुका है, विनती कर चुका है, भिक्षा मांग चुका है। और ये सब जानते हैं कि ये व्यक्ति जो बढ़ रहा है आगे, ये गौकाज के लिए अपना प्राण तक न्यौछावर करते आया है, करते जाएगा, बिना किसी निजी स्वार्थ के। उनसे ये भी पूछा गया, क्या मेरा नाम लेकर, क्या आदेश सोनी की छवि पर आपको समस्या है? कोई प्रश्न चिन्ह है? बोले बिल्कुल नहीं। तो बोले जब ये नहीं है तो क्यों नहीं? हमसे पूछा नहीं गया इतना बड़ा काम करने के पहले। मैं अहम क्या कहें इसे भाई, मन में तो यही आस थी, यही आशा थी, और वो आज भी जीवित है कि गौकाज के लिए। अरे पूरे पत्र में मजाल है, कहीं पर ये पूरा जो 5 लाख पत्र गया, कहीं पर भी आदेश सोनी संगठन या कहीं श्रेय का काम है ही नहीं ये। अरे ये तो जानबूझकर ऐसा पत्र बनाया गया कि जन जन से जाए, हर संगठन से जाए, सब अपना बना कर दे। आदेश सोनी कौन है? और 18 दिन के मौन के पीछे बड़ा कारण बता दूं आपको, ताकि लोग आगे आए, उनकी भाषा है, वो बोले। मैं ही बोलूंगा तो कहीं ना कहीं वो श्रेय वाली बात, जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, विश्वास कीजिए, प्रभु साक्ष्य है, गौ माता साक्षी है। अरे श्रेय का अंश नहीं चाहिए, श्रेय मिलता है तो मुझे बड़ी कमजोरी सी लगती है, ये मुझे बल नहीं लगता। मान सम्मान के लिए कोई मुझे कॉल करता है, बोल दे कोई कि आज तक मैंने कोई मान सम्मान स्वीकार किया होगा, मैं अकड़ के कहता हूं कि दोबारा कॉल नहीं करना मुझे। यार बड़ी मतलब, अरे अरे अपने कर्तव्य के लिए मान सम्मान लेना अहंकार को बढ़ाने का काम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माला तक स्वीकार नहीं की मैंने, जबरदस्ती कुछ महाराज ने पहना दी तो उनके सम्मान स्वरूप मैंने पहनी, पर तुरंत उतारी, ये नहीं। तो संगठन ने मेरी भावनाओं को आहत पहुंचाया। मेरी त्रुटि मैं बिल्कुल मानता हूं, स्वीकारता हूं कि मुझे पूछना चाहिए था, जाना, किंतु मैं किसी के पास नहीं गया। आपको तो साक्ष्य पता है कि ये मौन है। और ऐसा नहीं कि मैंने किसी तरीके से इशारे से बात करके अपने आसपास के लोगों को विनती नहीं करवाई, सब गए, सबसे विनती की गई। अरे अग्रवाल समाज को टच किया गया, जैन समाज को टच किया गया, साहू समाज को टच किया गया, देवांगन समाज को टच किया गया, यदुवंशी समाज को टच किया गया, सबसे विनती की गई। सद्दानी दरबार गए, सिंधी समाज को टच किया गया, स्वर्णकार समाज, सबको सूचना सब तक पहुंची। किंतु अगर ये अपेक्षा कोई रखे कि नहीं, इस पर हमसे अनुमति ले और हम ही कर, आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है मित्र, किंतु आप ही कर सकते हैं ये सोचना, ये बहुत गंदी बात है। और खासकर जब हमारी माँ गौ माता की बात आए, तो इस बात की तो अंतर्मन में पीड़ा थी, है और रहेगी कि इतने महत्वपूर्ण क्षण में जहां पर यह संगठन साथ रह सकता था, किंतु बावजूद इसके मैं नमन करना चाहूंगा उन साथियों के, उन बजरंग दल के साथियों, उन विश्व हिंदू परिषद के योद्धाओं का, उन राष्ट्रीय आरएसएस के उन योद्धाओं का, जो उसके बाद भी, उस विरोध के बाद भी, बता दूं, असंख्य गौ सैनिक उपस्थित रहे। आप फोटो वीडियो निकाल कर देख लीजिए, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं। असंख्य, ना केवल रायपुर में, बेमेतरा में, ना केवल एक यात्रा में, हर यात्रा में। आप उनकी पोस्ट देख लीजिए, हर कोई शेयर कर रहा है। तो मैं नमन करना चाहूंगा आप सैनिकों को भाई,
जो न्याय के ऊपर संगठन को मान ले वो गुलाम बन जाएगा, समझिएगा। और जो संगठन के ऊपर न्याय को रखे वही इंसान बन पाएगा, वही इंसान बन पाएगा। तो संगठन से विनती है। और उसके बाद ऐसा नहीं है संगठन की ओर से मुझे संपर्क नहीं आया, इसके बाद संगठन से मुझे महाराष्ट्र से, राजस्थान से, गुजरात से, दिल्ली से, कोरबा, हर जगह से कॉल आया, संघ का कॉल आया। और ऐसे कॉल और ऐसा समर्थन जिसका मैं बता नहीं सकता। तो हम ये माने कि जो संगठन का एक चेहरा है वो गौ भक्त है और एक चेहरा है दोहरा मापदंड अपना रहा है गौ सेवा के प्रति। चेहरा नहीं कहूंगा इसको, हाँ, चेहरा नहीं कहूंगा, संगठन का एक चेहरा नहीं, दूषित अंग, दूषित अंग। क्योंकि जो अधिक लेटर था वो आप कह रहे हैं अधिकृत था। हाँ, हाँ, अब देखिए, एक दूषित अंग जो होता है ना वो अच्छे अच्छों को भटका देता है, भटका देता है समय पर। तो शायद कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके बाद भड़काकर या कुछ राजनीतिक प्रपंचों के साथ, दबाव के साथ ये किया गया होगा, जो मेरा अनुमान कहता है। दूषित अंग का अर्थ मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। जब हम ये मानकर चलते हैं कि बुजुर्गों की राय महत्वपूर्ण होती है ना, मानते हैं आप? गलत है। अरे बेवकूफ़ भी बुजुर्ग होता है मित्र, ये ना भूलिए, है ना। मैं किसी को असम्मान नहीं देना चाहता। अरे अड़ियल भी बुजुर्ग होता है, हर बुजुर्ग की बात मान लोगे तो क्या है। वैसे ही पद अधिकारी भी जो होते हैं, समय के साथ अनुभव बढ़ता है। अनुभव किस में बढ़ता है? वर्षों में, किंतु बुद्धि तो वहीं की वहीं रह जाती है। और फिर वो अपने अहंकार को सिद्ध करने के लिए अच्छे अच्छे लोगों को अपने नीचे दबा देते हैं। तो कुछ ऐसा ही घटित हुआ है यहाँ। अब ये बात तो संगठन के अंदर लोग समझे, जाने, अनुसंधान करें, क्योंकि बात यहाँ समाप्त नहीं हुई, यहाँ से आरंभ हुई। ज़रा सोचिए, आज 28 से लेकर आज तक, आज 14 तारीख है ना, यानी 16-17 दिन गुजर चुके हैं। इन 17 दिनों में संगठन का मैं कहूँ अगर 90% कार्यकर्ता, सैनिक, योद्धा गौ काज के साथ खड़े हैं, गौ माता, राज्य माता। मैं ये नहीं कहूँगा मेरे साथ खड़े, मैं तुच्छ हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस क्षण पे कि जब वे सब इस ओर आ रहे हैं, गौ काज के लिए आ रहे हैं, तो संगठन मुझे ये बता दे, मुझे किस तरीके से आपके सामने भिक्षा मांगनी होगी, गिड़गिड़ाना होगा, झुकना होगा। ये आदेश तो नहीं ना, गौ का अंश है। ये गौ वंश के लिए, गौ सेवा के लिए कुछ भी कर सकता है, उचित कार्य, अनुचित नहीं। ये गौ काज के लिए मैं नाम की चीज़ ना, विश्वास कीजिएगा, मुझे बहुत लोगों ने बोला ये बड़े बड़े पंगे ले रहे हो भाई, मत लो, बच के रहो। बोला भाई माफ़ करना, जब इस ओर आगे बढ़ा ना तो बच के रहने की कामना को मैंने पीछे छोड़ दिया। और बच के रहने की कामना होती तो इतने बड़े बड़े पंगे कौन लेता यार। जब सरकार सराखों पर बैठा के रखी है, बड़े बड़े मंत्री एक बार में फ़ोन उठा रहे हैं और मान सम्मान सब कुछ दे रहे हैं, है ना। पर आज ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में मैं पुनः संगठन से एक विनती करना चाहूँगा। आप बता दीजिए मुझे किस तरह से मैं आपसे विनती करूँ, क्या करूँ, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से। विश्वास कीजिएगा ये आदेश अहंकारी नहीं है। गौ माता ने इतना विशेष आशीर्वाद दे दिया ना कि मन से स्वार्थ, लालसा, भय ये जा चुका है। आप सत्यापित कर लीजिए, कहने की बात नहीं है। और स्वयं के बखान की भी कोई शौक़ नहीं है, किंतु क्योंकि आज आप तक शायद ये बात पहुंच रही है, संघ के, संगठन के, आरएसएस के, बजरंग दल के, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे शुद्ध सेवक हैं, सैनिक हैं, जिनके शायद भावनाओं को आहत पहुंची हो जो मैंने बात कही, किंतु सत्यता अगर छुपानी पड़े तो फिर क्या ही महत्व रह गया।
सत्य तो वही होता है ना जो सबके समक्ष रखा जाए और पूरे सम्मान के साथ रखा गया, किसी का सम्मान नहीं किया गया। अभी भी बता दीजिए कि इस गौकाज में आपको लाने के लिए मुझे किस प्रकार भिक्षा मांगनी होगी। मैं तैयार हूँ, नाक रगड़ने को तैयार हूँ, सर झुकाने को तैयार हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ। मार्गदर्शन दीजिए। पर गौकाज में आइए। गौ माता राज्य माता सर्वहितकारी है। गौ माता राज्य माता चमत्कार है। आप इतनी कोशिशें तो कर रहे हैं, कोशिशों के पहले और अब बाद में 1 सितंबर के बाद आज 16-17 दिन होने लगे, उंगली काटने के बाद कितना परिवर्तन आया? क्या सरकार ने कुछ ऐसी बातें कही कि जो आपको शायद सरकार को छोड़कर सब कुछ बदल गया है मतलब सरकार के अलावा सबकी प्रतिक्रिया आ गई है। सबका तात्पर्य बता रहा हूं आपको, प्रभु अहंकार ना दे। ऐसा कोई स्टेट नहीं बचा जिस स्टेट से कॉल नहीं आया, और कोई ऐसे वैसे का नहीं, वहां के मुखिया का, गौ सैनिकों का, बड़े बड़े दलों का, अरे बड़े बड़े महर्षि महासंतों ने, आप मेरी प्रोफाइल जाकर देखिए, फेसबुक इंस्टाग्राम में आपको मिल जाएगा, ऐसे ऐसे महर्षि ने वीडियो बनाकर डाला है जो वीडियो के समक्ष आते भी नहीं है, और उनके द्वारा ऐसे आशीर्वाद प्रदान किए गए और उनके द्वारा ऐसे वाक्य कहे गए कि आप बताओ कब, कहां, कैसे, क्या आना है। तो आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा, अक्टूबर माह निर्णायक होने वाला है। अक्टूबर माह में पूरा भारत रायपुर आने वाला है, और पूरा भारत का अर्थ ये नहीं है केवल संख्या में, संख्या तो रहेगी ही, प्रबल रहेगी, किंतु उन संख्या के साथ ऐसे ऐसे महर्षि, ऐसे ऐसे महान संत, ऐसे ऐसे गौ ऋषि और ऐसे ऐसे गौ सैनिक आने वाले हैं जिनकी उपस्थिति मात्र ही पर्याप्त है। छत्तीसगढ़ ही विशेष तौर पर केंद्रित हो रहा है और ये मुख्य बिंदु का केंद्र भी बन गया है, लेकिन भारत भी बीफ आयात निर्यात में दूसरे नंबर पर है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर तो मैं सीधा वार करूंगा, पर उसके पहले कुछ बताना चाहूँगा। आप अगर मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखेंगे, प्रभु के आशीर्वाद से फॉलोअर्स बहुत हैं, उनकी कृपा से, पर मैं केवल एक को फॉलो करता हूँ, प्रेम आनंद महाराज। आहा, उनका नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। केवल एक को फॉलो करता हूँ, किंतु आज से कुछ वर्ष पहले तक मैं 2 और 3 को फॉलो करता था। वो दूसरे का नाम जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। वो दूसरे थे नरेंद्र मोदी जी। मैं उनको बहुत फॉलो करता था, इतना कि मैं उनमें कर्मयोगी को देखता था, उनको सत्यापित करते, उनकी विशेषताओं को इतना गहन अनुसंधान किया मैंने कि मैं उन्हें जीने लगा था। विश्वास कीजिए, नरेंद्र मोदी जी की जीवन शैली से मैं सीखकर उनके कर्मयोग को अपने जीवन पर उतारने लगा था। आस बंधी थी, विश्वास बंधा था, एक समय तक होते होते अब अभी उनके द्वारा एक कथन आया, मां ही तो संसार होती है, मां ही तो हमारी दुनिया होती है, किंतु हमारी मां के बारे में ऐसी कोई अभद्र भाषा करते करते उनके मुंह, उनकी आंख से आंसू निकल आए थे। तो मोदी जी, मां ही तो संसार होती है, मां ही तो हमारा आधार होती है, किंतु गौ माता भी तो आपकी मां है, गौ माता भी तो आप ही की धरोहर है। आपके अश्क निकल आए आपकी शारीरिक माताश्री के लिए, जिनका मैं हृदय से सम्मान करता हूं, नमन करता हूं ऐसी माताश्री को जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो उनके स्वर्गवास के बाद जाकर 1 घंटे लेट पहुंचने के बाद क्षमा मांगे सदन में और कहे कि मैं आने में लेट हो गया। ऐसे पुत्र को आपने जन्म दिया माँ जी, आपको शत शत नमन है। किंतु आपके उन्हीं पुत्र से पूछना चाहूंगा कि क्या उनके ही पुत्र को अपनी उस मां की पीड़ा नजर नहीं आ रही जो निरंतर हजारों लाखों की संख्या में भारत देश में कट रही है?
आस टूट रही है मोदी जी, विश्वास टूट गया है। जाग जाइए, क्योंकि इस जीवन में एक ही चीज परमानेंट है और कुछ परमानेंट नहीं है। एक ही चीज ऐसी है जो निरंतर है और उस निरंतर चीज का नाम है बदलाव। उस परमानेंट चीज का नाम है चेंज। चेंज इज द ओनली मैंडेटरी थिंग इन आवर लाइफ। परिवर्तन ना होने दें, क्योंकि आप भी जानते हैं घात पर कौन बैठे हैं। अगर आप में सद्भावना, सत्कर्म वाकई बचा है तो अब भी जाग जाइए, नहीं तो परिवर्तन ना। नेपाल को देख लीजिए, किसी भी तरीके से मैं कोई धमकाना, डराने, ये सब की बात नहीं कर रहा हूं, किंतु अन्याय की सीमा पार वहां पर भी गौ हत्या से संबंधित वीडियोस बनाकर गौ माता को काटते हुए वीडियोस को वायरल किया जा रहा था और उन वीडियो का विरोध कर रहे थे वहां के युवा। भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए वीडियो दिखाए जा रहे थे और उसका जब वो अपोज करने लग गए तो सोशल मीडिया बैन कर दिया गया। और सोशल मीडिया बैन होने के बाद ये सारे तांडव, तो ये सब शुरुआत हुई है गौ पीड़ा से। गौ पीड़ा अत्यधिक भारत देश में भर चुकी है। तांडव ना आने दें, गौ हत्या रोक ले मोदी जी। विनती, चेतावनी दोनों। और इसके पश्चात आपने गौ हत्या बंद कर दी, विश्वास कीजिएगा ये आदेश सुनी ना आपके पैर धोकर पिएगा, वापस से आपको फॉलो करना चालू कर देगा। इंस्टाग्राम में भी सोचिए आपकी पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ जाएगी, है ना। बहुत अच्छे से समझाया आपने। पछतावा आपको हो रहा है क्या? क्योंकि इतना सब कुछ के बाद एक उंगली का बलिदान, एक शरीर के एक अंग का बलिदान देने के बाद इतने बड़े अभियान को आप देख रहे हैं कि सफलता की ओर नहीं जा पा रहा है, फिर भी आप लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको, तो क्या आपको पछतावा हो रहा है या फिर आप अभी भी? पछतावा क्या होता है ये गौ माता ने भुला दिया है मित्र। 2 लाइन गौ माता ने प्रेरणा स्वरूप दी है, श्रीमद् भगवद गीता से प्राप्त हुई है। जो शेष है वही विशेष है, जो प्राप्त है पर्याप्त है। ये दोनों ही वाक्य ऐसे हैं जो आप जितने बार दोहराएंगे उतने बार आपको आपके अंतर्मन में ना आपको प्रेरणा मिलेगी, सद्भावना मिलेगी, सकारात्मकता मिलेगी। किंतु आप कहेंगे जो प्राप्त है पर्याप्त है, जब ऐसा ही था तो उंगली क्यों काट दिए? क्या है, बिना उंगली काटे आप इंटरव्यू नहीं लिए ना भाई मेरा, समझिएगा। ये भी मेरा एक स्वार्थ है। अब पब्लिसिटी स्टंट माने लोग, सुनो ना, क्वेश्चन भी था, सुनिए, क्वेश्चन भी होने वाला था, एक सेकेंड, कि क्या उंगली काटने से आपका जो सेंटर ऑफ मतलब आप वो बन गए ग्रेविटी ना, वो आप पूरा अट्रैक्शन आप ही की तरह। अब लोग कह रहे हैं पब्लिसिटी स्टंट, हाँ। तो लेट्स टेक इट वेरी पॉजिटिवली, हाँ। कि यस, मान लीजिए ये पब्लिसिटी स्टंट है, आप भी करके देख लो। हाँ? साहस है किसी में, हाँ। है ना। अरे गौ पीड़ा में हुआ है ये। हर किसी को अंग से प्यार है, अपने प्रेम है अपने, किंतु अगर आपने वो काटते समय का वीडियो देखा होगा, उसके बाद भी हृदय में गौ पीड़ा थी, शारीरिक पीड़ा नहीं थी, चेहरे पे मुस्कुराहट थी, ऑब्वियसली संतुष्टि का भाव था इसको काटने के बाद भी। और अफसोस इस उंगली का बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक चीज, कैसा लगा आपको उंगली कटता देखकर? थोड़ा अपनी भावना बताइए। मतलब वीडियो देखा आपने, फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? यही तो मैं चाहता था, है ना, यही तो मैं चाहता था, ताकि आपको ये बता पाऊं कि जब एक उंगली कट के, एक इंसान की उंगली कट के देखने में इतनी तकलीफ आपको हो रही है, प्रतिदिन गौ माता के गले को हलाल करके लटका के काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसका एहसास किसी को नहीं हो रहा है। रास्ते पर गौ माता को रौंद के निकल रही है गाड़ी, और गौ माता एम्बुलेंस आस प्यास तलाश में अपने अंतिम श्वास गिन रही, उसमें दर्द नहीं हो रहा है। अरे इसी बहाने एक थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए। आप लोग को एक चीज़ बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैंने अपनी उंगली को 1 बार नहीं 2 बार काटा है। पहली यहाँ से कटी, यहाँ से बोला नहीं, फिर मैंने यहाँ से काटी, है ना। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इस दर्द को महसूस कीजिए। एक उंगली, एक मनुष्य, एक शरीर
आपके दर्द से देखकर आपको ऐसी पीड़ा हुई। अरे यही आदेश दिन रात उन माताओं उन बाबाओं की पीड़ा देख रहा है जो, विश्वास कीजिए, आपके लिए वो हो सकते हैं कुछ भी, मेरे वाकई में माँ बाबा है। इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। अक्टूबर में आपने जो बताया क्या हो सकता है जो बेहद बड़ा होगा? वो एक मूवी आप देखे हो, MSD मूवी, उसमें एक बड़ी फेमस डायलॉग है। आपने पूछा ना उसके बाद क्या हो सकता है, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ मजाक में, वो तो मैचवा के बाद पता चला ही ना जाएगा तो वो मैच के बाद पता चलेगा कि अक्टूबर में क्या बड़ा हो सकता है। अब देख ले सरकार, अब सरकार और प्रतीक्षा कर ले, अक्टूबर तक भी अपनी मनमानी कर ले। अब जितनी अति इनको करनी थी कर चुके हैं, नहीं पता और कितनी अति करेंगे। अब हमारी प्रतिक्रिया निर्भर करती है सरकार पर। सरकार का जो रवैया रहेगा गौकाज के लिए, वैसी प्रतिक्रिया उनको हमसे मिलने वाली है। किंतु अक्टूबर, फिर से दोहरा दूं, बड़ा होने वाला है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। जिस प्रकार अगस्त महीना बड़ा गुजरा था सरकार के लिए, मुश्किल समय यानी बड़ा दिन, जब मुश्किल समय चल रहा होता है तो दिन बड़ा लगता है ना, तो अगस्त माह में भी ऐसा ऐसा घटित हुआ कि उनका दिन बड़ा हो गया। सितंबर माह में दिन उससे बड़े होने लग गए हैं कि दिन रात सवाल के उत्तर देने हो रहे हैं इनको, क्योंकि अब इनके अपने भी इनके विरोध में खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी के दो हिस्से मैं बता चुका हूँ आपको, सद्भावी भी अब चाहते हैं। और अगर ये अक्टूबर तक पहुंचा, अरे दिन गुजारना मुश्किल हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी, मुखिया जी, कौन है भीष्म पितामह आपके पार्टी के, छत्तीसगढ़ के, हाँ, जो शक्ति होने के बाद भी अपने उस संकल्प से बंधे हैं, मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं, छोड़िए, छोड़वाइए। अरे कौन है धृतराष्ट्र जो सब कुछ देखकर भी अंधे जैसा व्यवहार कर रहे हैं, गौ हत्या की नदी मांग उचित है, सब कुछ जानने के बाद भी, पूरे जन जन का समर्थन मिलने के बाद भी आप जाग नहीं रहे। कौन है धृतराष्ट्र? अरे मैं पूछता हूँ, कौन है उसे ऐसे आचार्य द्रोण? गुरु द्रोण नहीं कहूँगा क्योंकि वो आचार्य ही बनकर रह गए। अब क्यों, इसको अगले एपिसोड में बताऊंगा। कौन है वो आचार्य द्रोण जिनके पास सारी शिक्षा होने के बाद भी आज वो उचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं अपने ही भारतीय जनता पार्टी के उन निर्णायक गण को, उन डिसीजन मेकर्स को? अरे ये बता दीजिए, कौन है वो अंगराज कर्ण जो दुर्योधन का गुलाम बन गया है, जिसको धर्म अधर्म का पूरा ज्ञान है, अरे जो पूरी चीज़ों का ज्ञाता है, जो महात्यागी, उसके बाद भी गलत समर्पण। अरे दुर्योधन को समर्पण देकर उसने अधर्म को चुन लिया था। आप अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी में होने के बाद भी? संभल जाइए, क्योंकि अंत हुआ था कौरवों का, तो अंत हो सकता है। एक्चुअल में भैया ये जो हमारा द पीए शो पॉडकास्ट शो है, इसमें अभी 7 पॉडकास्ट शो हुए हैं और ज़्यादातर छत्तीसगढ़ी पॉडकास्ट को ज़्यादा सपोर्ट मिला है, जो हमारी टीम देख रही है, एनालिसिस कर रही है। तो एक संदेश मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप छत्तीसगढ़ी में दें, छत्तीसगढ़ के व्यूवर्स है गौ माता के प्रति। सब्बो मनला जोहार। मोर किसान भाई बहिनी मनला ना एक खास बात बोलना चाहता हूँ। तुम्हार ना आत्मा मर गए है, मानो मोर बात ला। मैं ना क्या है कि कड़वी दवाई में विश्वास रखता हूँ। का ये जो चोट लगे है ना, मीठी दवाई में, मीठ बोली में ना ये ठीक नहीं होही, और कड़वा बोले बर लगी। काहे तुमन ना पहली, यानी हमन किसान भाई बहिनी मन पहली ना साल के एक फसल करत रहन, ओखर बाद भी ओला बाट के खावत रहन, संतुष्ट रहन, है ना। गौ माता बर अलग, नंदी बाबा बर अलग। किंतु आज हमर अधर्म, हमर लालच, हमर स्वार्थ अत्येक बढ़ गए है कि 3 फसल करत हन, ओखर बाद भी गौ माता आथे तो ओला टंगिया में वार करथस गा, हाँ, कुल्हाड़ी मारथस हमर माँ बाबा ला। तोर आत्मा मर गए है कि जीवित हंसते यहाँ? तोर पास जो कोचिया बन के आते ना, मैं सेवा करे बर जाहूँ तो एक बार जाग देखना केती ले जाते हो वो नंदी बाबा ला, जेला तय किसी भी रूप में उपयोग नहीं कर सकतस, या ना। यानी प्राकृतिक कृषि हेतु और कौनो कार्य हेतु तय ओला इस्तेमाल करे च नहीं सकस। ओखर बाद भी वो आथे, तोला 500 रुपये टिकाथे, और तोला पता रही थे हत्या करे बर जावत थे। ओखर बाद भी तुमन दे देत हव,
अरे अधर्मी मन, एक बार ना ये आँख ला मीच के ऐसा सच देख के ना छोड़ दो। सच ला ना खुले आँखों से देखाओ और ये बात ला समझाओ कि वो अधर्मी गौ माता के सेवा करने वाले अगर होतीस तो वो अपन घर में करतीस ना, ओखर आस पड़ोस में गौवंश नहीं मिलिस का ओला जो तोर पास आए हैं। मैं तोला बता दूं, सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा केती हरे पता है? हमार गौ मैया का आँख हरे, हमार नंदी बाबा का आँख है। साक्षात प्रभु देखत है तुमन ला, तुमन तड़प तड़प के मरहूगा। समझू मोर बात ला। अगर तुमन गौ हत्या जिम्मेदार बनत हो ना तो तोर घर में खुशहाली कभी नहीं आई। तोर जो नोनी हुई ना तोर घर के, वो बिहाव करे के बाद जाही और अपन ससुराल में दुख पाही। तोर अपन बच्चा नशा में भटकी, अपनेच माँ बाप ला मारही। अरे ऐसन ऐसन घटना हुई तोर घर में, ते सोच नहीं पाबे। काहे? अगर तय गौ हत्या स्वयं करत हस, ओखर भागी बनत हस तो तय जिम्मेदार हस। अगर तय सब कुछ ला देख कर भी तय मौन हस तो तय जिम्मेदार हस। अगर तय अपन आस पास के लोग मन ला जागरूक घलो नहीं कर सकथस, तब भी तय जिम्मेदार हस। अब जिम्मेदारी ला उठाए के समय है। का है ना, ये धन पैसा 2-4 दिन चलही, ओखर बाद जब तोर कर्म जब लौट के आही ना, त रात में सो नहीं पाबे, है ना। तोर दारू ठर्रा महुआ देसी प्लेन कुछ काम नहीं आही, सब बर्बाद हो जाही। अब भी तुम्हारे पास मौका है। ये मांसाहार ला छोड़ाओ, या धर्मी मन तुमन ला सिखावत है। और ये जो तुम्हारे बुरा समय में आते ना कि तो धर्म ला बदल लो, धर्म ला बदल लो, तुमन ला सहारा मिलही। और तोला तुमन ला जबरदस्ती गौमांस खिलावत है, तो तुमन ला एक बात बता दो मैं, हाँ, ये अधर्मी मन गलत दिशा में ले जावत है। और ये जेखर पूजा करते ना, ओखर सम्मान मैं घलो करता हूँ यीशु मसीह के, है ना। वो बने प्रेरणा रही से, और वो मोर प्रेरणा में घलो है बने रही से, किंतु वो कभी नहीं सिखाइस कि तय गौ हत्या कर। अरे वो तो गौधाम में पैदा हो रही से, थोड़किन पता कर लो, है ना। तो अपन धर्म ला कभी ना छोड़ाओ। तोर धर्म ला छोड़े बर कोई अगर तोला कहत है और तय लालच में छोड़ दे थस, तय विश्वास करबे तोर ना अंत अब्बड़ खतरनाक होही। काहे? जो भगवान के नहीं हो सकिस ना, काखरो नहीं हो सकेगा, काखरो नहीं हो सके। जोहार। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आज जो स्पेशल एपिसोड था गौ माता को लेकर, गौ भक्ति को लेकर के, लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पहल के रूप में साबित हो और छत्तीसगढ़ को गौ भक्ति की तरफ में एक सकारात्मक दिशा मिले, यही हमारी आशा रहेगी शायद। तो ये था आज का स्पेशल एपिसोड गौ माता को लेकर। और मैं सभी व्यूअर्स से कहूँगा कि हिंदी ज़रूर था ये पूरा एपिसोड, लेकिन आप छत्तीसगढ़ के तमाम व्यूअर्स के लिए ये बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा तो है ही नहीं ना। राजनीति, जितने भी राजनीतिज्ञ, जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने भी गाय को चुनावी मुद्दों तक सीमित कर लिया। तो आप भी इस एपिसोड को पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि ये चुनावी बातें नहीं थी, ये राजनीतिक बातें नहीं थी, ये एक भावना थी, ये गौ माता के प्रति भाव और समर्पण का भाव था। तो आप इस एपिसोड को पूरा सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जो गौ भक्ति के प्रति ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, उन तक बहुत अच्छे से पहुँच सके। और जो आदेश सोनी जी ने बताया कि इसका फल क्या हो सकता है अगर हम गौ भक्ति की तरफ जाएं, तो और गौ माता को राज माता का दर्जा मिले, ये एपिसोड का मूल जो उद्देश्य है वही होना चाहिए। इसके लिए आप बहुत महत्व रखते हैं। आज इस एपिसोड को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिले, और वो जो फल आदेश सोनी जी ने बताया, वो फल छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक को मिल सके, हम अपराध से निजात पा सकें, यही इस एपिसोड का मूल उद्देश्य है। तो आप सभी का थैंक यू। इस पॉडकास्ट को शेयर करें और अगर पसंद आए तो कमेंट भी करें। थैंक यू।